आज की क्लास में आज हम वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे। बी.ए. तृतीय वर्ष के एग्ज़ाम में प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति पुरातत्व विभाग के 5वें सेमेस्टर में पहला पेपर है अर्ली इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। हिस्टोग्राफी का और आर्कियोलॉजी का हमने पहले ही वन लाइनर बना चुका हूँ, आप उसको देख सकते हैं। और ये इसका कोड है BAA 311। तो अर्ली इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर में हम गुप्त काल तक की जो वन लाइनर पूछे गए हैं BHU में, उसकी हम बात करते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। आर्यक मंच क्या है? देखो बच्चों, इसका जो सही परिभाषा होगा वो मैं दिखा रहा हूँ आपको। क्या है? स्तूप। यहाँ से देखिएगा आप लोग, स्तूप की मेधी को आयताकार रूप में बाहर की ओर चारों दिशाओं में जिस भाग को आगे बढ़ा दिया जाता था, उस आगे निकले हुए चबूतरे को आर्यक मंच कहा गया है। ठीक है ना? तो आप लोग यहाँ देखिएगा जो लिखा हुआ है, स्तूप की मेधी यानी चबूतरे को आयताकार रूप में बाहर की ओर चारों दिशाओं में जिस भाग को आगे बढ़ा दिया जाता था, उस आगे निकले हुए चबूतरे को आर्यक मंच कहा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब एक क्वेश्चन पूछता है कि परखम मूर्ति का शिल्पकार कौन है? जरा इसको सही कर देते हैं बच्चों। ठीक है, अब पूछ दिया क्वेश्चन कि परखम मूर्ति का शिल्पकार कौन है। तो देखिए ऐसा है कि परखम मूर्ति का शिल्पकार कौन है? गोमित्र। असल में इसके गुरु का नाम था कुड़िक। क्या नाम था? कुड़िक, जो कि मथुरा का प्रधान शिल्पी था। बाद में उसके शिष्य गोमित्र ने जब शिक्षा पाया तो इस परखम की मूर्ति का क्या बनाया? शिल्प बनाया था। और एक क्वेश्चन और पूछता है बच्चों, वो ये कि झिंगवा नगरा की यक्षिणी की मूर्ति किसने बनाया था? तो वो है नावा। ठीक है ना? तो परखम मूर्ति का किसने बनाया? गोमित्र ने। ठीक है ना? और झिंगवा नगरा से मिलने वाली जो यक्षिणी की मूर्ति है उसकी किसने बनाया था? नावा ने। ठीक है ना? तो ये कुड़िक के दोनों शिष्य थे। अब अगर पूछ दिया कि नावा और गोमित्र के किसके शिष्य थे, तो वो थे कुड़िक के। तो आप इसको देख लीजिएगा बच्चों। अब कभी कभी पूछ देता है आयाग पट्ट से आप क्या समझते हैं? देखो बच्चों, आयाग पट्ट का अगर वन लाइनर लिखोगे तो आप क्या कहोगे? मांगलिक चिन्हों से युक्त चौकोर फलक। क्या हमने बोला? मांगलिक चिन्हों से युक्त चौकोर फलक जिसके मध्य भाग में तीर्थंकर का अर्ध चित्रण मिलता है, उसे हम आयाग पट्ट कहते हैं। यह आयाग पट्ट जो है वह जैन धर्म में मूर्ति पूजा से पहले प्रयोग में लाया जाता था। तो ये चौकोर फलक है जिसमें मांगलिक चिन्हों से क्या है? वो युक्त है, जिसके बीच में क्या मिलता है? तीर्थंकर की मूर्ति। यानी मूर्तियों से पहले जिस रूप में तीर्थंकरों की पूजा किया जाता था वह आयाग पट्ट कहलाता था। तो वही चीज़ आप देखोगे लिखा भी है कि मूर्ति पूजा के पहले अरहतों की पूजा के लिए आयाग पट्टों का उपयोग होता था। इसके मध्य भाग में पद्मासन तीर्थंकर विराजित होते थे। ऊपरी भाग में मीन युगल, नद्यावर्त, श्रीवत्स, वर्धमान का अंकन है। नीचे नद्यावर्त, पुष्पात, भद्रासन, मंगल कलश का अंकन है। यानी मांगलिक चिन्हों से युक्त है ना। और दोनों तरफ स्तंभ है। पहले स्तंभ के ऊपर 15 आरों का धम्मचक्र है और दूसरे के ऊपर हाथी विराजमान है। वही चीज़ मैंने आपको दिखाया भी। देखिए आप लोग चिन्ह को देखिएगा, देख रहे हो? यह स्तंभ है, इसके ऊपर चक्र बना हुआ 15 आरों का। ये देख रहे हो? एक स्तंभ ये है जिसके ऊपर हाथी बना हुआ है। ठीक है ना? अब इसी पे मीन युगल है। ठीक है ना? आप देखोगे नीचे भी बना हुआ है उसी रूप में, तो वर्धमान का अंकन मिल रहा है ना? तो ये सारी चीज़ें आप चित्र से समझ जाएंगे। ठीक है ना बच्चों? तो
क्या मंगल कलश क्या है ना। तो ये सारी चीज़ें जो कुछ लिखा आप उसको देख लीजिएगा। ये मथुरा के कंकाली टीला से मिला हुआ है। अब हम बात करते हैं कायुत्सर्ग किसे कहते हैं। तो कायुत्सर्ग का शब्दार्थ होता है शरीर के ममत्व का त्याग। अब ये जो मुद्रा है ना बच्चों, ये कायुत्सर्ग मुद्रा कही जाती है। अब हम आपको बता रहे हैं कैसे। तो कायुत्सर्ग का शब्दार्थ होता है शरीर के ममत्व का त्याग। जैन ग्रंथों में इसका परिभाषा इस रूप में है कि पैरों में 4 अंगुल का अंतराल देकर के खड़े हो जाएं और दोनों भुजाएं नीचे लटकती रहें और समस्त अंगों को निश्चल करके यथा नियम श्वास लेने यानी प्राणायाम करने की क्रिया को क्या कहते हैं, कायुत्सर्ग कहते हैं। ठीक है, तो कायुत्सर्ग का लिख सकते हो। कायुत्सर्ग जैन धर्म का एक प्राणायाम है जिसका अर्थ होता है शरीर के ममत्व का त्याग, जिसमें पैरों में 4 अंगुल का अंतराल देकर के खड़े होकर के अपनी भुजाओं को नीचे लटका करके अंगों को निश्चल करके यथा नियम जो श्वास लेने का जो प्राणायाम किया जाता है उसको कायुत्सर्ग कहते हैं। चलिए अब हम आगे बात करते हैं बच्चों, ध्यान मुद्रा किसे कहते हैं। देखिए इस मुद्रा को हम समाधि या योग मुद्रा भी कहते हैं। अब इसमें ध्यानी बुद्ध चिकित्सक बुद्ध की विशेषता के अंकर होता है। तो इस मुद्रा में दोनों हाथों को गोद में रखा जाता है। देखिए ये तीनों आप देख रहे होंगे, दोनों हाथों को गोद में रख करके दाएं हाथ को बाएं हाथ के ऊपर पूरी तरीके से उंगलियों को फैलाकर रखा जाता है और अंगूठे को ऊपर की ओर रखा जाता है। देखिए ध्यान से आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है ना। और दोनों हाथ की उंगलियां एक दूसरे के ऊपर टिका कर रखा जाता है। तो ऐसे मुद्रा को हम क्या कहते हैं, ध्यान मुद्रा। कभी कभी पूछ देता है कि भूमि स्पर्श मुद्रा क्या है मूर्तिकला में। तो इस मुद्रा को कहते हैं पृथ्वी को छूना। कहा जाता है कि बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति के समय का यह प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है ना। तो जो बुद्ध दावा करते कि पृथ्वी उनके ज्ञान की साक्षी है, तो ऐसी मुद्रा को क्या कहते हैं हम, भूमि स्पर्श मुद्रा कहते हैं, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी को छूना। एक बार एग्जाम में ये भी पूछ दिया था अभय मुद्रा किसे कहते हैं। अब यह मुद्रा निर्भयता और आशीर्वाद को दर्शाता है, जो कि सुरक्षा, शांति, परोपकार और भय को दूर करने का प्रतिनिधित्व करता है। इस मुद्रा में दाएं हाथ को कंधे तक उठा करके और बाँह को मोड़कर किया जाता है और अंगुलियों को ऊपर की ओर उठाया जाता है और हथेली को बाहर की ओर रखा जाता है। तो ये आप लोग देख रहे हो, ये मुद्रा कौन सी है, आपका अभय मुद्रा, ये वाला मुद्रा, ठीक है ना। अब देखिए हम बात करेंगे, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है उषडिस क्या है। तो रेलिंग का जो सबसे ऊपरी भाग होता है, फिर से सुनिएगा, रेलिंग में जो छोटे छोटे खंभे लगे होते हैं, थबा जिसको कहते हैं, इसके ऊपर का जो चौकोर पत्थर रखा होता है उसे उषडिस कहते हैं। यानी वेदिका का सबसे ऊपरी हिस्सा जो कि चौकोर और क्या है, चौकोर पत्थर से निर्मित होता है, जो थबा पर क्या होता है, रखा जाता है, उसको उषडिस कहते हैं। यानी रेलिंग का ऊपरी हिस्सा क्या कहलाता है, उषडिस। ये भी आप लिख सकते हो। सूची किसे कहते हैं, तो रेलिंग यानी वेदिका जिसको आप कहते हो, ये वेदिका है ना बच्चों, देखो आप लोग। तो रेलिंग जो है यानी वेदिका के को निर्मित करने में कई थब्बों का प्रयोग होता है, कई स्तंभों का प्रयोग होता है। इन स्तंभों को तीन क्या है, सूचियों से जोड़ा जाता है। ये सूची बौद्ध धर्म और संघ का प्रतिनिधित्व करती हैं। कहीं कहीं पर 2 सूचियां भी मिलती हैं, लेकिन सांची के स्तूप में कितनी सूचियां मिलती हैं, 3 सूचियां मिलती हैं। तो 3 सूचियां कौन सी हैं, सूची क्या हो गया,
थबो यानी स्तंभ, वेदिका के स्तंभों को क्षैतिज पत्थर के द्वारा जो जोड़ प्राप्त होता है, जिनकी संख्या 2 या 3 मिलती है, उनको हम सूची कहते हैं। ठीक है ना, आप लोग लिख सकते हो। तो 2 थबों को जोड़ने वाला क्षैतिज के आकार का पत्थर सूची कहलाता है, जो कि वेदिका के स्तंभों को आपस में जोड़ता है। चलिए, आपको ये बात समझ में आई होगी स्तूप में। अब पूछ देता कभी कभी मेधी किसको कहते हैं। तो बच्चों, देखा ऐसा है कि देखो, एक ये वेदिका हो गई, एक वेदिका इधर हो गई, एक वेदिका ऊपर हो गई, तो 3 रेलिंग मिल रही है यहाँ पर सांची के स्तूप में। तो वेदिका से देखा जाए तो प्रथम वेदिका से द्वितीय वेदिका के बीच का जो भाग होता है, जो चबूतरे का निर्माण करता है, उसे मेधी कहते हैं। मतलब मेधी क्या है? बौद्ध स्तूपों में वह चबूतरा जिसके ऊपर वेदिका का निर्माण होता है, उसे मेधी कहते हैं। अब पूछ देगा छत्र यष्टि किसे कहते हैं? तो अंड भाग के ऊपर जो वेदिका प्राप्त होती है, ठीक है ना, उसे हम क्या कहते हैं? हर्मिका कहते हैं। क्या कहते हैं? हर्मिका कहते हैं। और हर्मिका में आप देखेंगे कुछ यष्टि लगी हुई है गोल डिस्क के रूप में, इसे क्या कहते हैं? छत्र यष्टि, यानी अम्ब्रेला टाइप का होता है ना ये, तो छत्र यष्टि कहते हैं, जो कि संख्या में 3 होते हैं। अब पूछ देगा कि हर्मिका किसे कहते हैं? इसको लिखने का तरीका क्या है कि अंड भाग के ऊपर का जो चपटा सिरा होता है, उसके ऊपर जो वेदिका बनी होती है, उसके अंदर बुद्ध के अस्थि अवशेष या बोधिसत्वों के अस्थि अवशेष रखे होते हैं या वस्तुएं रखे होते हैं। तो उस क्षेत्र को हम हर्मिका कहते हैं। इस हर्मिका के ऊपर 3 डिस्क वाला, गोल डिस्क वाला छत्र यष्टि लगी होती है। ठीक है, ध्यान में लगे। कभी पूछते त्रिमेधी स्तूप किसको कहते हैं? तो त्रिमेधी स्तूप कहते हैं सांची को। ठीक है ना। और अभी हमने वो बताया था ना, ये देखो मेधी है कि नहीं, देखिए, ये देखिए, ये ही मेधी है, चबूतरे का काम कर रहा है कि नहीं? तो ये मेधी का काम कर रहा है, ये चबूतरा जिसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर ये भी वेदिका है, ये भी वेदिका है। ठीक है ना, रेलिंग। तो ये चबूतरे का काम करता है, तो मेधी माने चबूतरा हुआ। बौद्ध स्तूपों में पाए जाने वाले चबूतरों को क्या कहते हैं? मेधी कहते हैं। अब चलिए हम बात करते हैं अगली बात। तो ये सांची के स्तूप का डिज़ाइन है, ये तोरण है जिसको आप प्रवेश द्वार कह रहे हो। ठीक है ना। अब ये अंदर का हिस्सा दिखा रहा है, ठीक है, और ये ऊपर का हर्मिका है जिसके अंदर अस्थि अवशेष मिलते हैं। ठीक है ना। और ये आपका वेदिका हो गया, यहाँ पर भी वेदिका हो गया। ठीक है ना। और वेदिका जो रेलिंग होती है, उसके अंदर का जो भाग होता है, कभी कभी प्रदक्षिणा पथ का कार्य करता है। तो स्तूप के चारों ओर, जिस मार्ग से स्तूप के चारों ओर चक्कर लगाया जाता है, उसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। तो अपर प्रदक्षिणा पथ ये सब दिखाई पड़ रहा होगा आपको बच्चों। तो ये चीज़ें हैं। और आप देख रहे हो कि इसमें 1 नहीं 4 क्या मिल रहे हैं? स्तूप तोरण द्वार मिल रहे हैं। और इस प्रकार से आपको सारी चीज़ दिखाई पड़ गई होगी। ये वेदिका हो गई, ये आपका जो है तोरण हो गया, ठीक है ना। और ये मेधी का काम कर गई, आप लोग देख रहे हो। ये प्रदक्षिणा पथ का काम कर रहा है अंदर का हिस्सा। ये छत्र यष्टि हो गई, ये हर्मिका हो गया, ठीक है ना। ये अंड भाग हो गया। तो ये आप समझ गए होंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं। और चाहे अमरावती हो चाहे भरहुत हो, सब में ये आप लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है।
चलिए अब हम बात करेंगे अगले पॉइंट की ओर, जहाँ से आपको जानना चाहिए। तो हर्मिका किसको कहते हैं? हर्मिका को देव सदन कहते हैं। स्तूप के अंड भाग की चोटी के सिरे पर ये चपटी होती जिसके ऊपर धातु पात्र या अस्थि अवशेष रखा जाता था, उसे हम हर्मिका कहते थे या कहते हैं। आयाकपट्ट क्या है? प्रस्तर के चौकोर फलक जो मांगलिक चिन्हों के साथ होते हैं, जिसके मध्य में जैन तीर्थंकर का चित्रण मिलता है, इन्हें आयागपट्ट कहते हैं। ध्यान मुद्रा क्या है? दोनों हाथ गोद में, दाएं हाथ को बाएं हाथ में पूरी तरह से अंगुलियां फैलाकर रखा जाता था, इसे समाधि योग मुद्रा भी कहते हैं। अंतराल क्या है? गर्भगृह और महामंडप के बीच का वह छोटा सा क्षेत्र जिससे होकर के गर्भगृह में प्रवेश किया जाता है, उसको अंतराल कहते हैं। ठीक है ना? तो जैसे आप गर्भगृह में प्रवेश करेंगे जहाँ देवता की मूर्ति रखी होगी, तो महामंडप और गर्भगृह के बीच में एक छोटा सा एक क्षेत्र होता है, लघु क्षेत्र, उसे हम अंतराल कहते हैं। कभी कभी वहीं पर आप मकर वाहिनी और कूर्म वाहिनी, गंगा यमुना का आप दृश्य देख सकते हो। नासाग्र दृष्टि किसे कहते हैं? नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि केंद्रित करना नासाग्र दृष्टि कहलाता है। और नासाग्र दृष्टि का अर्थ होता है एकाग्रता और ध्यान बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फिर पूछा कि चैत्य गृह क्या है? तो चैत्य माने होता है स्तूप। तो चैत्य की पूजा के निमित्त जिन गुफाओं का निर्माण हुआ है उन्हें चैत्य गृह कहते हैं। विहार क्या है? भिक्षुओं का निवास स्थान, यानी चैत्य गृह के पास वाली गुफा जो भिक्षुओं के निवास स्थान का कार्य करती हो, वह विहार कहलाती है। सांची स्तूप किस प्रदेश में है? तो सांची स्तूप है भिलसा यानी विदिशा के क्षेत्र में, मध्य प्रदेश का है। यहाँ पे एक नहीं 3 स्तूप मिले हैं। एक को सांची स्तूप जो मुख्य है, जिसका निर्माण अशोक ने किया, जिसकी रेलिंग जो लकड़ी से हटा करके शुंगों ने उसको पत्थर का बनवा दिया। एक दूसरा स्तूप है, इसको काला स्तूप कहते हैं। और एक तीसरा स्तूप है, यानी स्तूप संख्या 3, जिसमें सारीपुत्र और मौदगलायन के अस्थि अवशेष मिलते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि किस स्तूप में सारीपुत्र और मौदगलायन के अस्थि अवशेष मिलते हैं, तो सांची की स्तूप संख्या 3 में। ठीक है ना? मौर्य स्तंभों के अंगों का नाम लिखिए। तो मौर्य स्तंभ में तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले तो एक एकात्मक यष्टि होती है, स्तंभ होता है। ठीक है ना? स्तंभ यष्टि के ऊपर कमल घंटे की अधोमुख आकृति होती है। आप लोग ऐसे देखना, ये यष्टि हो गई एकात्मक, और इसके बाद क्या हो गया, ये अधोमुख कमल की आकृति, कुछ लोग घंटे की आकृति कह देते हैं। अधोमुख माने नीचे की ओर है। स्तंभ पट्टिका, अब इसके ऊपर एक स्तंभ पट्टिका का निर्माण होगा। ठीक है ना? अब इसके ऊपर एक वृत्ताकार मोटी चौकी होगी और इसके ऊपर एक क्या होगा, पशु की आकृति बनी होगी, चाहे वो हाथी हो चाहे वृषभ हो। ठीक है ना? जैसे रामपुरवा का वृषभ है और संकिचा का हाथी हुआ। आमतौर पे तो हर जगह से शेर का अंकन मिलता है, लेकिन जैसे सारनाथ हुआ, सांची हुआ, तो वहाँ पर चतुर मतलब 4 अंक शेरों का अंकन मिलता है। ठीक है? भरहुत स्तूप किस प्रदेश में है? तो भरहुत स्तूप है बच्चों मध्य प्रदेश के नागौर रियासत में। ठीक है? संचक किसे कहते हैं? इसको कहते हैं सांचा। जिसमें किसी वस्तु को ढाला जाए उसे हम क्या कहते हैं? संचक कहते हैं। कुछ पुस्तकों का नाम जान लीजिएगा। वासुदेव शरण अग्रवाल ने भारतीय कला लिखा है, प्राचीन भारतीय लोक धर्म लिखा है। कनिंघम ने द स्तूप ऑफ भरहुत नामक ग्रंथ लिखा है। A.K. कुमार स्वामी का है हिस्ट्री ऑफ द इंडियन इंडोनेशियन आर्ट, कई बार पूछा है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड इंडोनेशियन आर्ट। और एक यच्छाज पे इनका कार्य है। शिवराम मूर्ति की रचना है इंडियन स्कल्पचर, कई बार पूछ लिया है। W.A. फेयर सर्विस द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया, और ट्रेड रूट आ जाएगा तो मोती चंद्र हो जाएगा, लेकिन अगर द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया बोलोगे तो W.A. फेयर सर्विस। अगर ये देखा जाए तो आपकी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। पर्सी ब्राउन, इनसे क्वेश्चन कई बार पूछा है। इंडियन आर्किटेक्चर, बुद्धिस्ट एंड हिंदू पीरियड, इंडियन पेंटिंग। और S.K. सरस्वती का, इसका भी कई बार क्वेश्चन पूछा है, अ सर्वे ऑफ इंडियन स्कल्पचर।
तो और सर्वे ऑफ इंडियन स्कल्पचर है एस.के. सरस्वती, इंडियन आर्किटेक्चर है पर्सी ब्राउन, W.F. फेयर सर्विस द रूट्स ऑफ एंसेंट इंडिया, शिवराम मूर्ति इंडियन स्कल्पचर, A.K. कुमार स्वामी का हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंडोनेशियन आर्ट यक्षाज, कनिंगम का द स्तूप ऑफ भरौत, वासुदेव शरण अग्रवाल का इंडियन आर्किटेक्चर या भारतीय कला, प्राचीन भारतीय लोक धर्म। इसको रट लीजिएगा, एग्ज़ाम के दौरान इंडियन कल्चर के UGC नेट के दौरान आर्कियोलॉजी में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम बात करेंगे सुल्तानगंज की जो बुद्ध मूर्ति है ये ताम्र निर्मित है, तो इसको आप लोग जानिएगा। ये बिहार के भागलपुर में पड़ता है सुल्तानगंज। अच्छा, अजंता की चित्र आप पढ़े होंगे, तो ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में है अजंता। ये 30 गुफाएं हैं जिसमें से 29 ही पूर्ण रूप में मिलता है, बाकी एक जो है अपूर्ण है। 5 गुफाएं चैत्य हैं। कौन सा? 9, 10, 19, 26, 29। कौन? 9, 10, 19, 26, 29 शेष बिहार हैं। पूछ देता कभी कभी एग्जाम में कौन सी चैत्य गुफा नहीं है, तो पता चला 9, 10, 19, 20 लिख दिया। अब 20 नहीं है क्योंकि 26, 29 है, तो ये रट लीजिएगा। एक चीज़ देख रहे हो, 9, 19, 29 सब में 9 है ना, 9, 19, 29 तीनों में 9 है। अब तीनों में क्या है बेटा? तीनों चैत्य हैं। और 9 के बाद 10 गिन लेना, एक 26 रट लीजिएगा। ये सभी चैत्य हैं। 6 गुफा हीन यहाँ से संबंधित है। कौन कौन सी? 8वां, 9वां, 10वां। तो 9, 10 तो ये चैत्य थे ही, लेकिन अब ये 8, 9, 10, 9, 10 जो है चैत्यगृह हो गए, लेकिन हीन यहाँ से संबंधित हैं। और 8 जो है चैत्य नहीं बल्कि क्या है? बिहार हो सकता है। 12, 13, 15 तो 8, 9, 10, 12, 13, 15 रटना आसान है, रट लीजिएगा। लेकिन केवल 6 गुफाओं में ही चित्रावशेष मिलते हैं। पहली दूसरी जो है वो पुलकेशिन द्वितीय के समकालीन में है, चालुक्योगीन है। 9, 10 की अगर बात करें तो ये सातवाहन काल से जुड़ा हुआ माना जाता है, ठीक है ना। और 16, 17 जो है गुप्त युगीन है। और इसमें 16 में मरणासन राजकुमारी, बुद्ध का महान भी निष्क्रमण, अन्य कई जातक कथाएं मिलती हैं। और 17 में राहुल का समर्पण और माता शिशु का अंकन मिलता है। तो जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वन लाइनर मैंने बता दिया आपको। भीमबेटका क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ से हमें उच्च पुरापाषाणकालीन शैल चित्रकला का प्रमाण मिला है, जिसकी खोज V.S. वाकाड़कर महोदय ने किया था। आर्यक मंच किसे कहते हैं? स्तूप के अंडभाग के आधार पर तथा प्रत्येक तोरण द्वार के पृष्ठभाग में स्तूप से निकला हुआ एक चबूतरा होता है, इसे आर्यक मंच कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये आपको मैंने शुरुआत में ही बता दिया था। भूमि स्पर्श मुद्रा पृथ्वी को छूना, यानी पृथ्वी ज्ञान का साक्षी है। बुद्ध की पृथ्वी ज्ञान का साक्षी जो मूर्ति होती है वो भूमि स्पर्श मुद्रा मूर्ति कहलाती है। उषिस क्या? सूची के ऊपर भारी चौकोर पत्थर का टुकड़ा होता है, जिसे चौखट या ऊपरी पट्टी की तरह रखा जाता था। ऊर्णा क्या? भावों के मध्य की भौरी को क्या कहते हैं? ऊर्णा कहते हैं। ऊर्णा माने ऊन भी होता है, ऊर्णा माने बहुत सारे अर्थ होते हैं। एक चित्ररथ की पत्नी का भी नाम भी ऊर्णा है, लेकिन मेन क्या है? भावों के मध्य की भौरी को ऊर्णा कहते हैं। तो जब बुद्ध की मूर्ति जब बनाई जाती है तो वहाँ पे ऊर्णा का अंकन मिलता है। जगती किसे कहते हैं? मंदिर के एक ऊंचे चबूतरे, मंदिर क्या है? एक ऊंचे चबूतरे बना होता है, यानी ऐसा ऊंचा मंच जिस पर भक्त बैठ करके पूजा करते हैं, जगती कहलाता है। सूची क्या है? रेलिंग वेदिका के 2 स्तंभों के मध्य 3 बड़े बड़े पत्थर लगे होते हैं, जिन्हें सूची कहते हैं। कंकाली टीला कहाँ है और क्यों प्रसिद्ध है? कंकाली टीला मथुरा में है और ये जैन स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से बड़े पैमाने पर जैन तीर्थंकरों की मूर्तियाँ मिलती हैं। कायुस्सर्ग क्या? शरीर के प्रति ममत्व का त्याग, एकदम सावधान की स्थिति में जो मुद्रा होती है जैन तीर्थंकरों की, उसे कायुस्सर्ग मुद्रा कहते हैं। पंचायतन मंदिर का उदाहरण क्या है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ठीक है ना। अभय मुद्रा क्या है? निर्भयता आशीर्वाद का प्रतीक वाली मुद्रा जो है होती है, उसे अभय मुद्रा कहती है। सुदामा गुफा किस पहाड़ी पर स्थित है? देखिए, सुदामा गुहा को सबसे प्राचीन गुफा कहते हैं और ये बराबर पहाड़ी गया बिहार में स्थित है। इसके अलावा विश्व झोपड़ी, कर्ण चौपड़ भी बराबर गुफा पे ही है। लोमस ऋषि की गुफा भी इसी पर है, बराबर पहाड़ी पर। गांधार शैली में प्रयुक्त प्रस्तर का उपादान क्या है? भूरे और काले रंग के स्लेटी पत्थर।
मथुरा कला शैली में प्रयुक्त प्रस्तर कैसे हैं? लाल बलुआ पत्थर। अमरावती कला शैली में प्रयुक्त प्रस्तर उपादान कौन से हैं? संगमरमर से बना हुआ है। भीतर गांव के मंदिर की वास्तुगत सामग्री क्या है? पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया गया है। सारनाथ कला शैली में किस प्रस्तर उपादान का प्रयोग हुआ है? तो वह है चुनार के बलुआ पत्थर का। लोमस ऋषि की गुफा क्या है? यह एक लेख विहीन गुफा है। इसे विश्वामित्र गुफा के नाम से भी जानते हैं, जो कि बराबर पहाड़ी पर मिलती है। तो ये जो 4 गुफाएं हैं बच्चों, है ना, कर्ण चौपड़, विश्व झोपड़ी, है ना, सुदामा गुहा, लोमस ऋषि गुफा, ये सभी बराबर पहाड़ी पे हैं, जिनमें से तो कम से कम 3 का निर्माण तो अशोक ने कराया था, कर्ण चौपड़, विश्व झोपड़ी और सुदामा गुहा का। अब हम लोग बात करेंगे अगले क्वेश्चन का। परखम की अच्छे शिल्पी कौन था? ये मैंने गलत लिख दिया यहाँ पर, इसको मत ध्यान देना। गोमित्र। क्या है? गोमित्र है। झिंगवा नगरा यक्षिणी की मूर्ति क्या है? नावा है। मौर्य शीर्षक स्तंभ में हाथी की मूर्ति का प्राप्त स्थल क्या है बेटा? संकिसा। क्या है? संकिसा। हीनयान में जन्म का संबंध किससे है? कमल चिन्ह से, हाथी से। महाविनिष्क्रमण का संबंध घोड़े से। ज्ञान प्राप्ति का संबंध पीपल वृक्ष से। महाधर्म चक्र प्रवर्तन चक्र की और महापरिनिर्वाण स्तूप की। ध्यान किए, बुद्ध मूर्तियों की पूजा नहीं करते, बल्कि बुद्ध के प्रतीकों की पूजा करते हैं। कुषाणकालीन सारनाथ बोधिसत्व प्रतिमा उत्कीर्ण की तिथि क्या है? शक संवत 3 यानी 81 ईस्वी का है। ध्यान रखिएगा। मौर्य शीर्षक स्तंभ के रूप में बैल कहाँ मिलता है? रामपुरवा, जहाँ से वृषभ का अंकन मिलता है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिनको हमने आपको पढ़ा दिया है। और फिर बच गया है क्या? ठीक है। अच्छा, बाघ की गुफा बात करें, ये मध्य प्रदेश के धार जिला में है। कुल 9 गुफाएं हैं, जिसमें से केवल 5 मिली हैं। एक उगरी गुफा, दूसरे को पंच पांडव, तीसरे को हाथी खाना, चौथे को रंगमहल, पांचवी को पाठशाला कहते हैं। एक है एलोरा, जो कि औरंगाबाद में है। राजपूत शासकों के समय में इन गुफाओं का निर्माण हुआ था। कुल 34 गुफाएं हैं, जिसमें 1 से 12 बौद्ध की, 17 हिंदुओं की है, 13 से 29, और 5 जो है जैनियों से संबंधित हैं। और ध्यान रखिएगा, यहाँ से दशावतार की मूर्ति चित्र और कैलाश मंदिर यहाँ से मिलता है। और गुहा संख्या जो 1 है, वहाँ विष्णु जी का मंदिर भी मिला है। तो खैर, ये सारी चीज़ें मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होंगी। तैयारी करते रहिए, एग्ज़ाम देते रहिए, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में ये आपको मदद करेंगे। धन्यवाद।